डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था इसका, यूक्लिड ज्योमेट्री का। अब उसके अंदर हमने आपको पोस्टुलेट बताई थी, एजम्पशन बताई थी, वो ही उसी के ऊपर पूरा चैप्टर जो है डिपेंड है, मेनली वही है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है एक्सरसाइज 5.1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से। वो सारे एग्जिम्स और पोस्टुलेट के ऊपर ही डिपेंड है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। पहला देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होती है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। जैसे ये पॉइंट है, अब जैसे कि ये लाइन पास हो गई, ये पास हो गई, तो इसका मतलब एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये इसका रीजन होगा, बिकॉज थ्रू ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास। तो इसका मतलब कितनी लाइन पास होंगी पॉइंट से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। और ये कहता है ओनली वन लाइन कैन पास, तो इसका मतलब इट इज फॉल्स। एक लाइन पास नहीं होती, इसे बहुत सारी लाइन पास होती है पॉइंट से। तो ये गिवन स्टेटमेंट्स क्या होगी, फॉल्स होगी। अब दूसरे स्टेटमेंट देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच कैन पासेस थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहते हैं दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। ये भी फॉल्स है, फॉल्स। क्यों, जैसे एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और बी। अब इससे तो केवल एक ही लाइन पास होगी, only one line can passes through the two distinct point, because through two distinct point only one line can pass। यानी कि ये कहता है कि there are infinite number of line can pass through the two distinct point। कहता है दो अलग अलग पॉइंट से infinite number of line पास होती है, ये false है स्टेटमेंट। क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास, only one line can pass, इसलिए मतलब ये false हुआ। तीसरा, A terminated line can be produced indefinitely on both side। कहता है कि जो एक टर्मिनेटेड लाइन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली ऑन बोथ। ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपका जो पोस्टुलेट नंबर 1 जो है वो है ये, जैसे ए और बी, ये क्या है आपके पास, एक टर्मिनेटेड लाइन, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, इसका मतलब ये ट्रू है। अगला, if two circles are equal then their radius are equal। the statements are also true। ये भी आपका ट्रू है। ये भी आपको यूक्लिड एग्जिम्स में आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर कोई दो सर्कल बराबर है तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कैसे, मान लो ये सर्कल है एक, इसका रेडियस है मान लो 2 सेंटीमीटर का है, इसका भी 2 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब if two circles are equal then their radius are equal। मान लो ये सर्कल इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है, तो दोनों के रेडियस क्या होंगे, बराबर। थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another। यानी कि अब अगला जो आपके पास में है, ये तो होगा फोर्थ, फिफ्थ। if AB is equal to PQ, AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, देन AB किसकी इक्वल होगा, XY की। ये भी ट्रू है। क्यों है ट्रू ये, देखिए थिंग्स, ये अपने पास दो अलग अलग थिंग्स हैं। कौन कौन सी, एक तो आपके पास में है AB और एक XY। ये XY है और ये AB, दोनों किसके बराबर हैं, ये भी PQ की इक्वल है और ये भी PQ की इक्वल है। थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another। things which are equal to the same things, यानी कि AB और XY ये दो थिंग्स हैं, दोनों PQ के बराबर हैं, तो AB और XY भी आपस में बराबर होंगी। इट इज ट्रू। हो गया, ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गई। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना था, साथ साथ मैंने इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आप खुद लिख सकते हैं, लिखना ही है आपको। जैसे अभी मैंने बताया AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY, देन AB इज इक्वल टू XY, ये ट्रू है। और रीजन क्या लिखना है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द डेफिनेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपको कुछ एक डेफिनेशन बतानी है, वो देखिए क्या है। पैरेलल लाइंस
आपको पहले बताया गया था, लाइंस और एंगल में भी पैरेलल लाइंस बताई थी मैंने। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आप खुद भी कर सकते हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। देखिए, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि दो लाइंस पैरेलल लाइंस कब कहलाती है, जब उनका कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो। या फिर हम ये कह, जैसे एल और एम, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। या हम ये कहें कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। बेटा हमने आपको डेफिनेशन बताई ये पैरेलल लाइंस की, अब मैं बता रहा हूं परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब कहलाती हैं, जब वो राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करें। जैसे ये एल और एम, ये दो लाइंस हैं, ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कैसे लाइन कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन। ये देखिए, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं। लाइन सेगमेंट, ये डेफिनेशन आपको पहले बता चुका। लाइन सेगमेंट, लाइन और एंगल में, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। यानी कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास में। उसके बाद में है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कल के सेंटर और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी कि ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर और बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो, उसके बीच की दोनों की डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है। अगला स्क्वायर, स्क्वायर की डेफिनेशन भी आपको पता है, ए क्वाड्रेटर हैविंग ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द स्क्वायर। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटर है, इसकी चारों साइड अगर बराबर हैं और हर एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, वो क्वाड्रेटर क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। जैसे ए बी सी डी स्क्वायर बन गया, इसकी चारों साइड ए बी सी सी डी ए डी चारों बराबर है और हर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी 90 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्या है, देखो, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain drawing the figure. देखो बेटा क्या दे रखा है इसके अंदर, C एक पॉइंट है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये एक C is the point on A and B, C lie between the two point A and B, ऐसे बना लो, ये B हो गया। अब C इसके बीच के अंदर एक पॉइंट है, such that AC is equal to BC। आपको ये दे रखा है AC is equal to BC। अब आपको ये प्रूव करना है इसके अंदर, टू प्रूव AC is equal to half of AB। कैसे इसके अंदर प्रूफ देंगे, यानी कि इसका जो प्रूफ है आप ऐसे देंगे इस प्रूफ के अंदर कि AC is equal to BC आपको गिवन है। अब इसमें एक्सिम्स यूज करेंगे कि भाई आपको एक तो AC रखना है, AC तो है इधर, और एक AB लाना है। AB कैसे आएगा, जब BC में AC प्लस करोगे तो AB बन जाएगा। यानी कि इस BC में अगर आप प्लस करोगे AC तो क्या बनेगा, AB बन जाएगा। इधर AB बनाने के लिए AC प्लस किया तो इधर भी AC प्लस करना पड़ेगा। क्यों, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल। हम एक्सिम्स यूज ऐड कर लेंगे इसके अंदर, एडिंग AC ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ AC प्लस कर दो, AC प्लस AC हो गया, इधर भी AC प्लस कर देते हैं, BC प्लस AC, ये कितना हो गया, 2AC हो गया, और BC प्लस AC क्या बन गया, AB हो गया। अब AC इक्वल टू, अब 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, AB/2। आपको यही प्रूव करना था कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 4 C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ AB। आपने पढ़ा है अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कि C एक मिड पॉइंट है AB का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन,
अब हम लेट कर लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ए लाइन सेगमेंट ए बी हैव टू मिड पॉइंट से सी एंड डी। ये मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके हम दो मिड पॉइंट ले रहे हैं सी और डी। ये दो मिड पॉइंट ले रहे हैं। केस नंबर 1, पहला सी मिड पॉइंट लेते हैं। लेट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लो ये ए बी है और पहले हमने सी मिड पॉइंट ले लिया इसका, तो ए सी किसके बराबर हुआ? बीसी की। अभी प्रूव किया था अभी इसको, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि फिर प्रूव कर देता हूं, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ प्लस कर दो। ए सी प्लस ए सी हो गया, इधर बी सी प्लस ए सी हो गया। ए सी और ए सी कितना हो गया? 2AC, और ये हो गया ए बी। तो ए सी इक्वल टू कितना हुआ? ए बी बाई इक्वेशन 1 हो गई। अब केस नंबर 2, अब केस 2 के अंदर लेट सी, अब डी ले लेते हैं इसका मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका ए बी। लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, अब इसका डी मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी बाई 2 हो जाएगा। ये सेकेंड, दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों की राइट साइड ए बी बाई 2 और ए बी बाई 2 बराबर है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया? 80। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो ए सी है वो किसके बराबर हुआ? 80 के। देखो ये ए सी है और ये 80 है, यानी कि पार्ट्स कैन नॉट इक्वल टू द होल। ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल। दिस अभी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। दिस कॉन्ट्राडिक्ट CONTRADICT, this contradict prove that a line segment have only one midpoint. इसका मतलब एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होते। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक ए सी इक्वल टू बी डी। देखो ये ए से लेकर सी तक, यहाँ तक, और बी से लेकर के डी तक, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको ये पार्ट्स यानी कि बी को किसके बराबर दिखाना है? इसे सी डी के इक्वल दिखाना है। तो सॉल्यूशन के अंदर ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन है। तो अब क्या करें, यहां पर ये जो बी सी जो कॉमन है ना, ये दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट बी सी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो ए सी माइनस बी सी हो गया, और ये भी बी डी माइनस बी सी हो गया। आपको बताया था इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब ए सी में से बी सी लेस करें, ए सी में से बी सी, तो इधर क्या बच जाएगा? बी बच जाएगा। और इधर बी डी में से क्या माइनस करें? बी सी, क्या बच गया? सी डी। यही तो प्रूव करना था आपको। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ये प्रूव हो गया दो ही लाइन के अंदर। ए बी
किसके इक्वल है, सी डी के, ये तो आपको गिवन है। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया BC ऑन बोथ साइड, देखो दो लाइन में प्रूव हो गया ये। अब AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस क्या हो गया BC, BC दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करके क्या बच गया, देखो AB माइनस AB इज इक्वल टू क्या बच गया, CD बच गया। सिर्फ यही की करना था, सब्ट्रैक्ट BC ऑन बोथ साइड, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर डिपेंड है, ये आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप खुद कर सकते हो, यानी कि उसमें एक्सिम्स है कि कौन सा एक्सिम्स ये होता है कि ये जो पार्ट्स है, जो आपका जो पार्ट्स है वो होल से क्या होता है, लेस होता है। यानी कि आपका जो ए पार्ट होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, इसमें ये है होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। अगले क्वेश्चन में ये लिखना है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप उसमें, जैसे आप ये ले सकते हो, पूरा मान लो एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक वार्ड है नर्सिंग होम, तो वो उस पूरे हॉस्पिटल से क्या होगा, छोटा होगा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ए पार्ट्स कैन नॉट इक्वल टू द होल। ऐसे कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अपना जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है और स्टेट हरियाणा है, तो आपका मतलब महेंद्रगढ़ जो आपका इस पार्ट है, किसका पार्ट है, हरियाणा का। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कोई क्वेश्चन है वो खत्म करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 1 क्या है बेटा, 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू रीराइट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट लिखाई थी, उसमें क्या लिखवाया था कि एक लाइन है, वो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री होता है। इधर जिधर लाइन को अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे, जिधर लाइन मीट करेंगे, उन साइड का जो एंगल का जो सम होगा वो टू राइट एंगल से लेस होगा। अब इसी को हमें आपको इजी वे से लिखना है, अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को। कैसे लिखेंगे, इफ ए सॉल्यूशन में if a line L intersect if a line L intersect two lines M and N such that the sum of two interior angle on the same side, sum of two interior angle on the same side of a transversal is less than 180 degree, less than 180 degree, यानी कि less than two right angle, the side on which two side intersect, the side on which two line intersect, two lines intersect। कैसे, एक लाइन मान लो, एक ये है लाइन और एक ये लाइन है, ये लाइन L, ये लाइन M। इफ ये लाइन L, ये लाइन L लो, ये इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को L को, M और N को, ये लाइन M और ये M। इफ ए लाइन L इंटरसेक्ट टू लाइन M एंड N, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि इधर जो एंगल 1 और 2 जो बन रहे हैं, इनका जो सम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री, और इधर के एंगल का जो सम है ना, अदर साइड जिधर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उन दोनों का सम 180 से ग्रेटर होगा। हमें इसी यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को इजी वे में आपको लिखना था, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आप खुद कर सकते हो, वो भी बहुत इजी है। आप ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट के ऊपर भी है, जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसी को आपको एक्सप्लेन किया गया है उसी क्वेश्चंस को। तो
आपको खुद ट्राई करनी है। और ये अभी आपका चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस।